everyone. How are you all? I hope you all are very happy and enjoying your teaching, learning. तो हम लोग आज आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम है आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। इसे इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स ARTICLES, आर्टिकल्स, ए, एन और द। ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब भी एक होता है और द विशेष चीजों के आगे लिखते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ए, इंग्लिश सेंटेंसेस में ए किन शब्दों के पहले लिखते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग मुख्य रूप से इंग्लिश में ही करते हैं। हिंदी में इसका कोई स्पेसिफाइड नियम नहीं है। आर्टिकल्स का यूज मुख्य रूप से इंग्लिश ग्रामर में ही करते हैं। ए का यूज कहां करते हैं? ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए किया जाता है। जो लेटर्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उसके लिए ए लगाते हैं और जो लेटर्स वॉवेल यानी AEIOU से स्टार्ट होते हैं उसके लिए एन लगाते हैं। तो आपको वॉवेल्स 5 होते हैं, AEIOU। इन लेटर से जो शब्द बनते हैं, जैसे एप्पल, ए से शब्द बन गया एप्पल, तो इसके आगे हम एन लिखेंगे, एन एप्पल। ए एप्पल गलत हो जाएगा तो एन एप्पल लिखेंगे। इसी तरह है बुक, तो देखिए बुक बी से स्टार्ट हुआ है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे ए आएगा। अब बुक, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। वह एक किताब है, दैट इज ए बुक, दैट इज ए बुक। तो इस तरह से बच्चों जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं, AEIOU को छोड़कर, वॉवेल्स को छोड़कर उसमें ए लगता है और जो लेटर्स AEIOU यानी वॉवेल से शुरू होते हैं उसके लिए उसके पहले एन लगता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एन के। यह एक हाथी है, यह एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन एलिफेंट। अब आप देखिए एलिफेंट, एलिफेंट का जो पहला लेटर है ई है और ई एक वॉवेल है इसलिए एन आया। यह एक हाथी है तो एलिफेंट का जो पहला लेटर है वॉवेल, इसलिए एक के लिए एन लिखा गया। और बुक में जो पहला लेटर है बी कॉन्सोनेंट है इसलिए यहां पे ए लिखा गया। तो वॉवेल्स को छोड़ करके ये जो 5 वॉवेल्स हैं इसको छोड़ करके जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। उसके पहले हम कॉन्सोनेंट के पहले ए लिखते हैं और यदि वर्ड्स का पहला लेटर वॉवेल है तो एन लिखते हैं। इसी तरह द है। द का प्रयोग बहुत विशेष चीजों के लिए किया जाता है, जैसे पर्वत का नाम, नदियों का नाम, कोई विशेष शहर है, कोई विशेष वस्तु है, तो
इन सब चीजों के आगे द लगता है। कोई विशेष बिल्डिंग है जैसे ताजमहल या कोई मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, इन सबों के आगे द लगता है। जैसे गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, तो गोरखनाथ मंदिर एक विशेष वस्तु है, मंदिर है, तो इसको हम बनाएंगे ट्रांसलेशन, द गोरखनाथ मंदिर द गोरखनाथ मंदिर, आप मंदिर को टेंपल भी लिख सकते हैं। द गोरखनाथ मंदिर इज इन गोरखपुर। इसी तरह ताजमहल आगरा में है, द ताजमहल इज इन आगरा। हिमालय बहुत विशाल है, तो हिमालय एक पर्वत है, द हिमालय, हिमालय के लिए आएगा द हिमालय इज वेरी लार्ज या वेरी ग्रैंड या वेरी बिग। तो इस तरह से ए, एन और द का प्रयोग हम ट्रांसलेशन में करते हैं। इस चीज को आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको जितने भी डाउट्स हैं क्लियर होंगे। कुछ चीजें ए और एन में आपको और जाननी है। यदि कोई लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसका जो स्वर निकल रहा है वो वॉवेल का निकल रहा है, तो उसके आगे एन आता है। जैसे यदि हमको लिखना हो 1 घंटे तो हम लिखेंगे एन आवर। एक विश्वविद्यालय तो हम लिखेंगे ए यूनिवर्सिटी। अब इसमें देखिए आवर में जो पहला लेटर है एच है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो प्रोनाउंस होता है तो एच साइलेंट हो जाता है, वो प्रोनाउंस होता है आवर, इसीलिए एन आता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो पहला लेटर है वॉवेल है, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो ए यूनिवर्सिटी, तो इसके आगे ए लगता है। एमपी, एन एमपी, एमपी ए का साउंड ए की आ रही है, एमपी, इसीलिए एमपी के आगे एन लगा। इस तरह से आप एक्सरसाइजेस को करेंगे। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा।